दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। आज मैं आ गया हूँ अलग लोकेशन पे, अलग आंगन में, और यहाँ पे ग्राउंड गार्डनिंग हो रही है। ग्राउंड गार्डनिंग इधर में ग्रामीण एरिया में ज़्यादातर इसलिए होती है क्योंकि इनके पास खुला ज़मीन होता है और ये उसको सदुपयोग करते हैं बागवानी के लिए। तो ये छोटा सा लेकिन प्यारा सा गार्डन इन्होंने बना रखे हैं। नया नया मकान अभी बन ही रहा है, बन के कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे मकान बन जाएगा, उम्मीद है मकान बनते ही ये गार्डन भी अच्छे रंग में आपको दिखेगा। अब की बार एक झलक में दिखाता हूँ और अगली बार हो सकता है इससे बढ़िया गार्डनिंग यहाँ पे आपको देखने को मिले। जिनका गार्डन है ये, जिन्होंने बागवानी ये लगा रखे हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनका आइडिया भी शेयर करेंगे आप लोगों से। तो बगैर किसी देरी के दोस्तों चलिए चलते हैं उन्हीं के पास और देखते हैं उनका प्यारा सा छोटा सा ये बागवानी। दोस्तों अब जो सामने खड़ी है भद्रो महिला बंगला में बोलते हैं, भद्रो महिला, उनकी ही बागवानी है। उन्होंने अपने हाथ से ही इस बागवानी को तैयार किए हैं। तो आइए जानते हैं उनका परिचय, प्रॉपर लोकेशन और बागवानी का शौक कब से है उनको। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बबलू की बगिया। मैम मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और फिर प्रॉपर लोकेशन किस जगह हम लोग इस वीडियो को शूट करें ये। मेरा नाम पुष्पा दास है, मैं शक्ति फार्म राजनगर से हूँ। और बागवानी कब से कर रही मैम? बागवानी मैं कर रही हूँ, ये तो बचपन से शौक है हम लोगों में, बचपन से ही लगाई जाती है, किया जाता है घर के पूजा के लिए, शौक भी है और मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ। पहले मैके में करती थी? हाँ, अब मैं ससुराल में करती हूँ। ससुराल में, आप अपने घर में करती हैं? जी हाँ। तो यहाँ पे क्या क्या बागवानी लगा रखे हैं और ये सब पौधे कैसे आपने कलेक्ट किए हैं, ये यदि बता सकें। तो मैंने इसके बीज कलेक्ट किया था, ये सर्दियों में। कैलेंडुला की यदि बात करें तो इसके बीज कलेक्ट करके मैंने घर पे ही पौधे तैयार किया। ये सारे बीज से तैयार किए? हाँ बिल्कुल, सब बीज वाले हैं। अरे वाह, ये सब बीज वाले जो सर्दियों में लगाए जाते हैं, गर्मी के सीजन तक छांव दे देती है ये सारे पौधे। ये कैलेंडुला सारा ही बीज से आपने तैयार किया है? बिल्कुल, घर पे ही सारे पौधे तैयार किए हैं। और ये बीज से आसानी से ग्रो हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल आसानी से, इसके बीज मिस भी नहीं होता है, ये सारे बीज अंकुरित मिलते हैं, हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। और यदि मैं गलत नहीं हूँ तो ये सारे बीज हैं इनके? बिल्कुल, ये सारे बीज है। ये अच्छी तरीके से सूखने के बाद हम कलेक्ट करके रख देते हैं। नेक्स्ट ईयर हम इसके फिर पौधे तैयार करते हैं। बहुत अच्छा, ये बहुत बढ़िया जानकारी है हमारे दर्शकों के लिए कि आप कैलेंडुला का दोस्तों बीज से बड़े आसानी से ग्रो कर पाएंगे। जैसे कि मैम बता रही हैं कि ये बीज से तैयार कर रखे हैं और ये सब आप भी कर सकते हैं। और फूलों का शौक इन लोगों में या बंगाली समाज में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि पूजा के टाइम में इनको फूल चाहिए ही चाहिए। और ये फूल जो ज़्यादातर फूल अपने बागवानी में जगह देते हैं वो है जाफरी गेंदा का, और अमूमन इसी फूल से ये रोज़ पूजा करते हैं। दिन की शुरुआत इन्हीं फूलों से होती है, इन्हीं फूलों को वो भगवान को समर्पित करती हैं। और बाकी के जो फूल दिख रहे हैं आपको, ये सब शौक के भी हैं और खुद ही तैयार किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक अलग सा लगाव इनको हो जाता होगा। ये है, इसके भी बीज हम घर पे ही तैयार करते हैं। अच्छा, ये बरसातों में ज्यादा पाई जाती हैं। ये भी आपने बीज से ही तैयार किया? मैम जी बिल्कुल, घर में ही तैयार किया है बीज से। बहुत खूब। क्योंकि अभी दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, ये मकान अभी बन के कंप्लीट नहीं हुआ है, बन ही रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मकान अभी बन ही रहा है, तो जल्दी में जितना इनसे बागवानी का हो सका वो किए हैं। ये घर के आगे वाले हिस्से को इन्होंने प्रॉपर इसीलिए छोड़ रखे हैं कि यहाँ पे बागवानी कर सकें। और इनकी बागवानी में ज़्यादातर कैलेंडुला का ही फूल आपको देखने को मिलेगा और जाफरी गेंदा तो यहाँ है ही है। तो मैम ये इसके अलावा भी कोई फूल का शौक है आपको? जी आगे हम सीजन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जी जी, अभी सर्दियों का सीजन था तो उसी हिसाब से आपने तैयार किए हैं। सीजन के हिसाब से हम पौध बनाते हैं घर पे। ये सारे पौध आपने घर पे ही बना लिए हैं? जी हाँ बिल्कुल, घर पे ही। एक पैसे का खर्चा नहीं है? ना, एक पैसे का खर्चा नहीं है इसमें। इसमें खाद के रूप में आप क्या इस्तेमाल करती हैं मैम? खाद के ऊपर में गोबर का खाद, पुराना गोबर की खाद, पुराने गोबर के खाद का यूज करते हैं। और वो कब देते हैं? जब आप पौधे लगा रहे होते हैं उसी टाइम में, मिट्टी तैयार करने टाइम में? उसी जगह पे हम थोड़ा सा गोबर का खाद मिक्स करते हैं
और उसके बाद पौधे रोप देते हैं। तो ये एक बार आपने मिट्टी में गोबर के खाद लगा दिया, इसके बाद क्या दोबारा इसमें खाद देने की जरूरत पड़ती है? वो पौधे के बढ़ने के अकॉर्डिंग, लेकिन दोबारा जरूरत नहीं पड़ती है, हम शुरुआत में ही डाल देते हैं। आप कह रहे हैं कि हाँ। सीजनेबल प्लांट में, सीजनेबल फ्लावर प्लांट हाँ। में दोबारा खाद की जरूरत नहीं पड़ती है? ये लॉन्ग टाइम तो है नहीं। है नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए Short पौधा time होता के है, लिए। उसके बाद ये खत्म हो जाता है, फिर आप दोबारा जब पौधा इसमें लगाएंगे तो बिल्कुल उस टाइम में आप फिर से मिट्टी तैयार कर लेंगे। बिल्कुल। और इसमें कीड़े वगैरह का भी कोई अटैक होता है क्या नहीं, मैम? अभी फिलहाल तो नहीं हुआ है अभी यहाँ पे। नहीं, लास्ट टाइम जब बीज तैयार होता है उसी टाइम थोड़ा बहुत होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फूल तब तक खिलना बंद भी हो जाता है। तो आपने पेस्टिसाइड का कोई इस्तेमाल नहीं किया है ना, इसमें? बिल्कुल कीड़े नहीं, से बचने बिल्कुल के लिए नहीं। कुछ भी नहीं कुछ किया? भी नहीं किया है। और ये सब फ्लावर कब तक होगा मैम? कब तक फ्लावरिंग ले सकेंगे इन पौधों से? ये मई जून तक। अच्छा, उसके बाद क्या परमानेंट प्लांट लगाएंगे कुछ? परमानेंट नहीं, उसके बाद जो सीजन है हम उसी का भी वही लगाएंगे, उसी का पौधा उसी लगाएंगे? का पौधा लगाएंगे। उससे पहले हम पौधा तैयार कर लेंगे अलग से। जी उसके बाद जब ये पौधा खत्म हो जाएगा तो पौधा फिर यहाँ पे उसको लगा देंगे। हाँ बिल्कुल। आपने कुछ पौधा रोड के तरफ भी, किनारे में भी लगा जी रखे हाँ। हैं, चलिए वो भी देखते हैं। और उसके पहले ये एक दो पौधा मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो गुड़हल का है शायद। जी हाँ, ये सफेद गुड़हल है। सफेद कलर का गुड़हल है। हाँ तो इसमें फूल आते हैं? बिल्कुल, इसमें फूल आते हैं। उधर पिंक कलर का गुड़हल है। अच्छा, ये अलग वेराइटी का है। हाँ, तो ये गर्मियों के सीजन में ज्यादा आते हैं। अभी जैसे ये कलियां आने स्टार्ट किया, ये बर्ड से स्टार्ट हो गया इसमें बिल्कुल। बनना। जैसे ही गर्मी बढ़ती जाएगी, यानी कि अप्रैल से उम्मीद है इसमें बहुत बिल्कुल, बढ़िया बिल्कुल, फ्लावरिंग हाँ। होने लग जाएगी। अप्रैल से स्टार्ट होगी। और ये भी एक गुड़हल का ही हाँ, वेराइटी ये है? ऑरेंज कलर का है, वो उधर रोपा है, ये रेड कलर का है। ये देसी वेराइटी है? सब देसी है। ये सब देसी वेराइटी का ही? देसी का यूज ज्यादा करते हैं। जाफरी गेंदा का इस्तेमाल क्या पूजा के लिए करते हैं मैम? जी हाँ। यहाँ से जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि कई सारे फूल ऐसे हैं जो टूटा हुआ है, जी जी। और आप पूजा के मकसद से इसको तोड़ के ले गए होंगे। हमारे में दिन में 2 बार पूजा की जाती है, दिन में 1 बार, शाम को 1 बार। अच्छा, सुबह शाम 2 बार पूजा करते हैं? पूजा करते हैं, तो फूल की आवश्यकता ज्यादा होती है। दोनों ही टाइम होती है? दोनों ही टाइम होती है। और ये सब शो वाले फूल हैं, इसको तो नहीं तोड़ते होंगे आप पूजा के लिए, मुझे लगता है? जब घर में कुछ बड़ा ओकेजन हो उस टाइम में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप फूल खरीदने के बजाय अपनी बागवानी के फूल का ही इस्तेमाल करते हैं हर एक ओकेजन पे? जी। ये सदाबहार है। ये सदाबहार है जो अभी गर्मियों में बर्ड्स इसमें बनने लग गए। हाँ। और कुछ दिन बाद ही ये खिलने लग जाएगा, जैसे धूप में तेजी आएगी ये खिलने लग जाएगा। जी। और ये ऐसा ही घना होता है और बुशी होता है मैम? जी हाँ, अगर इसे प्रॉपर तरीके से खाद और पानी टाइम से मिले जी जी, तो ये पौधे बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं गेंदे की तरह? गेंदे की तरह। मैम यदि बात करें इस फूल के नाम की, तो किस नाम से जाना जाता है ये जाना जाता है बटन फूल, जो हम लोग बोलते हैं, लेकिन हिंदी में आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, आप जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपनी मातृभाषा में ही इसको बटन फूल कहते हैं दोस्तों। बांग्ला में बटन फूल कहते हैं। आपके तरफ इस फूल को किस नाम से बोला जाता है? यदि आपको प्रॉपर नाम पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि इस फूल को आपके लोग एरिया में किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया ये फूल का पौधा है। देखिए, यदि इसमें फूल अभी नहीं भी पूरा खिला है, बर्ड्स बहुत हैं, और पौधा देखिए कितना बढ़िया हो गया है। ये तो पौधा ही बहुत बढ़िया है, अपने आप में पौधा ही एक शान है इस बागवानी का। और इस फूल का डिजाइन यदि आप देखें तो सेंटर में येलो कलर है, और फिर इस लीव्स के बॉर्डर यानी कि किनारे पे येलो है, लाइट येलो है, और चारों तरफ ये सफ़ेद सा फूल खिला हुआ है। बहुत बढ़िया फूल है ये। और अमूमन सारे ही पौधे जो इस वैरायटी का है वो इसी फूल का है, इसी वैरायटी का है। और ये एक मुझे जो दिख रहा है वो गेंदे की तरह बिल्कुल येलो फूल है, बिल्कुल इसमें कोई अलग कलर नहीं है, जबकि बाकी सारे में मल्टी कलर है, डार्क येलो, लाइट येलो और वाइट कलर का। ये सब मैम कब लगाना हुआ? ये पौधा कब लगाए थे आपने? 1 महीने पहले। 1 महीने में इतना घना हो गया? हो गया। बस टाइम देना पड़ता है पौध, क्योंकि पहले से तैयार होता है हमारा। जी जी, पौध तैयार होता है तो बढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, हम रोकते ही बढ़ जाते हैं। तो पौधा आप कहीं अलग जगह पे एक साथ इकट्ठा हम पहले बीज तैयार कर लेते हैं, उसके बाद अलग से हम उसके बाद अलग अलग जाके आप लगा देते हैं, उसी से ये पौधा तैयार हो रहा है। तो इसमें कब तक फ्लावरिंग होगा मैम? फूल कब तक ले पाएंगे आप?
भाई जून, मई जून। अच्छा, मई जून तक इसमें भी बस। आएगा, बरसात में जाके ये ना, खत्म ना, हो जाएगा। बरसात में हम दूसरा पौधा रोपेंगे, बरसात में ये सारे पौधे खराब हो जाएंगे। खराब हो जाएंगे। तो ये रोड के किनारे वाला हिस्सा है, इसको कोई दूसरा तोड़ के तो नहीं ले जाता? क्योंकि जब फूल तोड़ के ले जाता ना, लगा हुआ फूल तो बुरा लगता है। अब ले जाएंगे तो अभी तक ज्यादा नुकसान अभी तक नहीं हुआ? तो नहीं लिया किसी ने। अभी तक नहीं लिया। हाँ, पूजा के पर्पज से अगर कोई लेना चाहे तो पूछ के ही लेते हैं। अच्छा, ऐसे कोई तोड़ के ना, नोच के नहीं ले जाता? ना ना, अभी तक तो नहीं लिया ये। जी तो जी। अभी तक ऐसा कुछ। इससे पहले कहाँ रहना होता था आपका? इससे पहले हम गांव में रहते थे, अब ये थोड़ा सा रोड साइड हो अच्छा, गया। वो सितारगंज के आसपास का ही हाँ जगह हाँ, था? राजनगर में ही रहते थे। राजनगर में ही दूसरी हाँ, लोकेशन चेंज हुआ है लोकेशन क्या? चेंज हुआ है बस हमारा। ये बहुत ही प्यारे फूल है, बटन फूल बोला जाता है बांग्ला हाँ। में, लेकिन इसकी खूबसूरती देखिए कितना बढ़िया लगता है ये देखने में। और ये सारे बर्ड्स जो हैं एक साथ यदि खिल जाए तो और भी इसमें चार चांद लग जाएगा दोस्तों। हल्की हल्की बारिश की भी शुरुआत हो गई, मौसम का हाल आप देख ही रहे हैं। तो ये भी अब कह रहा है कि इस वीडियो को हमें यहीं ख़त्म करना चाहिए। मैम, आपने अपनी बागवानी मुझे दिखाई, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे दर्शक भी आपके हिसाब से ही, आपके अकॉर्डिंग ही अपनी बागवानी को बनाएंगे, हाथ से पौधा तैयार करेंगे और फिर उसको लगा के ऐसे ही सुंदर बागवानी तैयार करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ब्लॉग का हिस्सा बनने के लिए। जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। इसके साथ ही दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करना चाहूँगा। बूंदाबूंदी होने लग गई, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ऐसे में इसको और आगे जारी रखना संभव नहीं हो रहा है, तो इस ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करूँगा। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो जाते जाते मेरे इस YouTube चैनल यानी कि बबलू की बगिया को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। धन्यवाद अभी तक इस ब्लॉग को देखते रहने के लिए।